Now we will study chapter 2. Our chapter 2 name is Cat for Sale. Long time ago, there lived a poor boy called Dick Whittington. काफी लंबे समय पहले एक लड़का रहता था जिसका नाम डिक विंटिंग था। वो काफी गरीब था। He had no mother and no father. ना ही तो उसकी माँ थी और ना ही उसके पिता थे। Often he had nothing to eat. इसके अलावा उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। One day Dick heard about the city of London. एक दिन जो डिक है उसने लंदन सिटी के बारे में सुना। People said that even the streets in London were made of gold. उसने सुना लोगों से ये कहते हुए कि जो लंदन की सिटी है, लंदन सिटी में जो सड़कें हैं वो सोने की बनी हुई हैं। डिक डिसाइडेड टू गो टू लंदन टू बिकम रिच। जो डिक था उसने डिसाइड कर लिया था कि वो भी लंदन जाएगा अमीर बनने के लिए। लंदन वॉज अ बिग एंड बिजी सिटी फुल ऑफ पीपल बोथ रिच एंड पुअर। जो लंदन है वो काफी बड़ी और बिजी सिटी है, व्यस्त सिटी है, जहाँ पर दोनों तरीके के पीपल रहते हैं, गरीब भी और अमीर भी। इन दोनों तरीके के पीपल से वो लंदन सिटी पूरी भरी हुई थी। डिक डिड नॉट फाइंड एनी स्ट्रीट्स मेड ऑफ गोल्ड। डिक को कोई सी भी ऐसी सड़क नहीं मिली जो कि गोल्ड से बनी हुई है। ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री। उसको काफी ठंड भी लग रही थी और वो भूखा भी था। ही फेल एस्लीप ऑन द स्टेप्स ऑफ बिग हाउस। इसलिए वहां पे कोई बड़ा सा घर होगा, वो उनकी पैड़ियों पर ही वहां पर सो गया। मिस्टर फिट्जवेरन लिव्ड इन दैट हाउस। उस घर में मिस्टर फिट्जवेरन रहते थे। ही वॉज रिच एंड काइंड मैन। वो काफी अमीर और नेक इंसान थे। He took Dick into his house and gave him some work. वे डिक को अपने घर में ले गए और उसको कुछ काम करने के लिए दिया। मिस्टर फिट्जवेरन gave Dick a little room of his own. मिस्टर फिट्जवेरन ने अपना एक छोटा सा रूम भी डिक को दिया। The room was good, but there were many rats. वो रूम काफी अच्छा तो था लेकिन उस रूम में काफी सारे रैट्स थे, मतलब चूहे थे। They would run all over him at night. वो रात को भागते ही रहते थे, दौड़ते ही रहते थे। One day, Dick earned some money by doing some work. एक दिन डिक ने कुछ पैसे कमाए काम करके। He bought a cat with it. और वो उन पैसों से एक बिल्ली खरीद कर लाया। The cat chased away all the rats in his room. जो कैट थी वो उसके रूम में उन चूहों के पीछे भागती रहती थी। Now Dick slept well. अब जो डिक था वो आराम से सोता था। Dick was enjoying his stay with Mr. Fitzwarren. जो डिक था वो काफी एंजॉय कर रहा था मिस्टर फिट्जवेरन के साथ रहकर। He used to do some small jobs and earn a little bit of money. वो कोशिश करता था छोटी मोटी जॉब करके और थोड़े बहुत पैसे वो कमा लेता था। He did not forget his dream of becoming rich. वो अपना सपना नहीं भूला था कि उसको अमीर बनना है। He told Mr. Fitzwarren about his dream. उसने अपने इस सपने के बारे में मिस्टर फिट्जवेरन को भी बताया। One day, as Mr. Fitzwarren was traveling out of town on business, he said to Dick, "Give me something that you have." एक दिन मिस्टर फिट्जवेरन टाउन से बाहर जा रहे थे बिजनेस के सिलसिले में, तो उन्होंने डिक से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम मुझे दे दो। आई विल सेल इट एंड गेट यू सम गोल्ड। मैं उस चीज को बेच दूंगा और तुम्हारे लिए कुछ गोल्ड ले आऊंगा, मतलब तुम्हारे लिए कुछ सोने ले आऊंगा। डिक हैड ओनली हिज कैट। डिक के पास सिर्फ उसकी वो बिल्ली ही थी। He gave it sadly. वो बड़े दुखी के साथ उसको दे देता है। When Mr. Fitzwarren came back, he said to Dick, "Dick, I sold your cat to a king." जब मिस्टर फिट्जवेरन जो है वापसी आते हैं घर पर, तो वो डिक से बोलते हैं कि डिक, मैंने तुम्हारी इस बिल्ली को एक राजा को बेच दिया है। He had too many rats in his palace. उनके राज्य में काफी सारे चूहे हैं। He bought your cat and gave many gold coins. उन्होंने तुम्हारी बिल्ली को खरीद लिया है
और ये काफी सारे सोने के सिक्के दिए हैं। डिक वॉज नाउ रिच, अब जो डिक था वो अमीर बन गया था। वैन ही बिकेम अ यंग मैन, जब वो एक यंग मैन हो गया, ही मैरिड एलिस, तो उसने एलिस से शादी कर ली थी, मिस्टर फिट्जवेरेंस डॉटर, एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, जो कि मिस्टर फिट्जवेरेंस की डॉटर थी, उनकी बेटी थी, और वे आराम से खुशी से वहां पर रह रहे थे। दिस इज वेयर द चैप्टर 2 इज कंप्लीट।